वहाब की बात मान ली, उसको समझाएंगी नहीं आप? मंशा, मैं क्या करूं? मैं मजबूर हूं। मेरा एक ही बेटा है, मैं उसे नाराज नहीं कर सकती। मैं समझ सकती हूँ, शायद आप ठीक ही कह रही हैं, लेकिन आपको मुझे कोई भी आस दिलाने से पहले एक बार वहाब से बात कर लेनी चाहिए थी। ये मेरी गलती है, मैं मानती हूँ। मैं तुमसे शर्मिंदा हूँ मेरी बेटी। मुझसे शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है आपको, बस मैं ही बेवकूफ हूँ जो लोगों से ज्यादा उम्मीदें लगा लेती हूँ। तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढूंगी मैं। वहाब से भी अच्छे लड़के से शादी करूंगी तुम्हारी। बहू नहीं बना सकी तो क्या हुआ, बेटी बना के रुखसत करूंगी तुम्हें। मैं अब शादी के बारे में सोचना भी नहीं चाहती। आप मेरे बारे में फिक्रमंद ना हो। क्या बात है, सुबह तो चेहरे पे 12 बजे हुए थे और अब कितनी खुश नजर आ रही हो। जिस वजह से परेशान थी वो वजह खत्म हो गई। अपनी मर्जी से गया था तो उसने आ ही जाना था घर। तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही थी जैसे किडनैप ही हो गया हो। खुदा ना करे माया, चलो क्यों गया था? मुझे इल्हाम नहीं होता। उसने अपने पेरेंट्स को प्रेशराइज करने के लिए ऐसा किया। उसकी मदर नहीं मान रही थी हमारी शादी के लिए, इसलिए उसने ऐसा स्टेप लिया, सिर्फ मेरी खातिर। वैसे तुम कितनी लकी हो ना अमृत। इसलिए तो इतना खुश हूं मैं। कितना अच्छा लगता है जब कोई आपके लिए स्टैंड ले, अपना आप कीमती लगने लगता है। काश मेरे लिए भी वहाब ऐसा करता, वो भी मुझे इतना चाहता। क्या बात है मंशा, तुम चाय नहीं पी रही? नहीं, दिल नहीं चाह रहा। तुम मुझे परेशान लग रही हो, क्या हुआ? नहीं पप्पू, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मंशा, एक काम करते हैं कि कल हम लोग आउटिंग पर चलते हैं। क्यों माँ? कल वैसे भी संडे है, चलते हैं। नहीं, परसों मेरा टेस्ट है, मुझे उसकी तैयारी करनी है। हमारे घर आकर आप बहुत पढ़ाकू नहीं हो गई? ये तो अच्छी बात है। वैसे भी इसके एग्जाम्स करीब है, अच्छे मार्क्स में ग्रेजुएशन क्लियर कर लेगी तो अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा इसका। पहले उससे तो पूछ ले मॉम कि वो आगे पढ़ना चाहती भी है या नहीं। मैं क्यों नहीं पढ़ना चाहूंगी? मैंने वैसे भी नानी अम्मा से कह दिया है कि अगर अमेरिका की किसी यूनिवर्सिटी में मुझे एडमिशन मिल जाए तो ज्यादा अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो, जीती रहो। क्यों फोन किया, खैरियत है? हाँ भाई, खैरियत है। बस खबर इतनी अच्छी थी कि मुझसे सब्र ही नहीं हुआ। मैं समझी नहीं। समझ जाओगी, नेक्स्ट संडे आ रहे हैं हम। कहाँ?
देखो तुमने तो इनवाइट करना नहीं है, तो मजबूरन खुद ही आना पड़ेगा। वहाँ पहेलियां क्यों बुझवा रहे हो? सही सही बताओ ना। भाई नीलो का कहना है कि मेरे पास तुम्हारे घर आने का परमिट नहीं है, बस वही लेने आ रहा हूँ। तुम्हारा मतलब है कि ओह माय गॉड, सच? हेलो। अपनी वर्षों पुरानी दोस्ती तुमने जिस शख्स के लिए खत्म की थी, वो अपना मेरा रहा ना तुम्हारा। क्या मतलब? मतलब ये कि जो किस्मत का सितारा तुमने मुझसे छीनने की कोशिश की थी, वो मेरा कभी था ही नहीं। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि वो तुम्हारा भी नहीं रहा। अच्छा, मैं गलतफहमी का शिकार हो सकती हूँ, लेकिन अब तुम्हें अपनी गलतफहमियों से बाहर निकल आना चाहिए, क्योंकि वहाब जिस लड़की से बेपनाह मोहब्बत करता है, वो अब उसी का होने जा रहा है। अगर उसकी शादी मंशा से भी नहीं हो रही तो किससे कर रहा है वो शादी? कौन लड़की है वो? मैं पता करके ही रहूंगी। शायद उसे अभी पता नहीं है कि मैं अपने रास्ते में आने वाली किसी रुकावट को बर्दाश्त नहीं कर सकती। अम्मी, अभी वो आपका फोन आया था। अच्छा, क्या कह रहा था? वो अपने पेरेंट्स को इस संडे को ला रहे हैं ये तो बहुत अच्छी खबर है। और वो कह रहा था कि साथ में रस्म भी करना चाह रहे हैं। अमृत, मेरे तो हाथ पैर ही फुला रही हो तू। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि सब कुछ इतना अचानक हो गया। एक हफ्ता है बस, पर अगर वो लोग रस्में भी करेंगे तो हमें 100 चीजों की जरूरत होगी। आप फिक्र क्यों कर रही हैं? पता है वो आप क्या कह रहा था? वो कह रहा है कि कोई एहतमाम करने की जरूरत नहीं है, जो कुछ भी होगा बहुत सादगी से होगा। फिर भी अमृत, अगर सब कुछ सादगी से होता है तब भी हमें कुछ देना दिलाना तो पड़ेगा ना। अम्मी, इतने पैसे तो हैं मेरे पास कि अगर कुछ कपड़े वगैरह खरीदने तो वो आ जाएंगे। कपड़ों का मसला नहीं है, वो मैंने पहले से ही रखे हुए, मगर देने दिलाने के लिए भी तो पैसे चाहिए होंगे ना। खैर, तुम्हारे बाबा से बात करती हूँ, अब देखो वो ये खबर सुनकर क्या कहते हैं। फोन कर देना लड़की की मां को कल, और हमारे आने का बता भी देना। मैं ना भी बताऊं तो उन तक खबर पहुंच जाएगी। आपके साहबजादे हैं ना बताने के लिए। अब एक बात मान ही ली तुमने तो कुड़ने का फायदा। जो भी करना है खुशी खुशी करो। मुझे तो बस मंशा का उतरा हुआ चेहरा देख के शर्मिंदगी हो रही है बार बार। मैं उसे फेस नहीं कर पा रही।
मंशा आओ ना, फुटबॉल खेलते हैं। मेरा मूड नहीं है। आओ ना यार। नहीं वहाब, मेरा दिल नहीं कह रहा। अच्छा चलो मत खेलो। सुनो, जब से तुम्हारे रिश्ते की बात फाइनल हुई है तुम बहुत खुश नजर आते हो। जाहिर है मंशा, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मुझे मिलने जा रही है। मैंने तो तुम्हें मुबारकबाद भी नहीं दी। तो कोई बात नहीं, इकट्ठे दे देना एंगेजमेंट पे। तुम्हें उसकी सबसे ज्यादा कौन सी बात पसंद है वहाब? हर बात। कोई एक? ये तो बहुत मुश्किल सवाल है, लेकिन मुझे उसकी नेचर, उसकी शक्ल, उसकी आदतें, उसकी सादगी, हर चीज पसंद है। और उसे? ये सवाल तुम उसी से ही करना। तुम तो हर सवाल ही गोल किए जा रहे हो। वैसे उस पे ब्लैक कलर बहुत सूट करता है। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि तुमने ब्लैक कलर पहना हुआ है, बस इस कलर को देख के याद आ गया। वो बहुत लकी है। तुम भी बहुत लकी हो मंशा। हम सब भी जिंदगी के किसी ना किसी मोड़ पर लकी जरूर साबित होते हैं, और एक दिन तुम्हारा भी जरूर आएगा। अब चलो। शुएब, वो आपको एक अच्छी खबर सुनानी थी। माया के बारे में? नहीं, अमृत के बारे में। दरअसल इतवार वाले रोज लड़के वाले रिश्ता मांगने के लिए आना चाहते हैं। तो मैं क्या करूं? मैंने सोचा कि आपको बता दूं। बड़ी मेहरबानी है आपकी। दरअसल वो लोग रस्म करने आएंगे तो हमें भी कुछ तैयारी तो करनी पड़ेगी ना। और इस तैयारी के लिए तुम्हें पैसे चाहिए, इसीलिए तुम मुझे बता रही हो, वरना तुम माँ बेटी तो हर काम राजदारी में करने की आदी हो। इतना बड़ा फैसला राजदारी में कैसे कर सकती थी मैं अमृत के लिए? कोई पैसे नहीं है मेरे पास। जो भी करना है खुद करना है तुम माँ बेटी को। मैंने आपसे पैसे मांगे भी नहीं थे, मुझे सिर्फ आपकी दुआएं चाहिए थी। अच्छा, ज्यादा मकर करने की जरूरत नहीं है, मेरी दुआएं चाहिए थी। माया, क्या बात है, 2 दिन हो गए तुम कॉलेज नहीं जा रही? मेरी मर्जी। वो इस संडे को वहाब की फैमिली आ रही है। वहाब? हाँ, मेरा क्लास फेलो। तुम्हें तो 2 दिन पहले ही इतला मिल गई थी, मुझे आज बताने का ख्याल आया तुम्हें? वो दरअसल तुमसे बात करने की हिम्मत नहीं हो रही आजकल। तुम्हारे मूड की वजह से मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अपनी खुशी तुमसे कैसे शेयर करूं। तुम्हें तो लगता है मैं जेलस हो जाऊंगी तुमसे और तुम्हारी खुशियों को नजर लग जाएगी मेरी। कैसी बातें करी हो माया, मेरी बहन हो तुम मुझसे क्यों जेलस होगी या तुम्हारी नजर मुझे क्यों लगेगी? बल्कि मैं तो ये चाह रही हूँ कि तुम अभी हमारे साथ शॉपिंग पर चलो, बहुत मजा आएगा। मुझे नहीं जाना कहीं भी, तुम्हें जो खरीदना जाके ले आओ।
रस्में तो हो ही जाएंगी किसी न किसी तरह। ज्यादा फिक्र तो मुझे शादी की है। हम उसकी तैयारियां कैसे करेंगे? अम्मी आप फिक्र नहीं करेंगे, 1-2 जगह जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है, कोई अच्छी नौकरी तो मिल ही जाएगी और फिर पैसे इकट्ठे हो जाएंगे, फिर आराम से शादी कर लेंगे। अपनी शादी के लिए भी पैसे तुम खुद ही जमा करोगी? तो क्या हुआ, आपने मुझे पढ़ा लिखा के इस काबिल इसीलिए तो किया है कि मैं किसी पे बोझ ना बनूं। अम्मी सुबह अपनी दवाई आपने टाइम पे लेनी है, वही ना, बहुत मसला हो जाता है। बिल्कुल ऐसा। इनके पीछे मत जाए, फायर कर देंगे। इतनी बेध्यानी से तुमने अपना बैग रखा हुआ था, मैंने तुम्हें समझाया भी था कि इसे ध्यान से लटकाओ। देखो कितनी आसानी से छीन कर ले गए वो। मेरा नहीं सी, मेरा फोन सब कुछ बैग में था। या अल्लाह, मेरा दिल डूब रहा है। अम्मी 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 हौसला करें। आए, आप इधर बैठे, इधर आए। आ जाओ उमर, देखते हैं अभी गोना गेट लकी और नॉट। हाँ खोल कर देख, पता तो चले क्या लगा यार। किसका बैग उठाया यार? अबे यार ये क्या बकवास है यार, मेकअप। ये तू रख ले, गिफ्ट तेरे लिए। ये भी लगा ले, सूट करेगी। क्या कर रहा है यार उमर? माल मिल गया, कैश। चल फिर चले कहाँ? अपने पुराने अड्डे पे जिसके लिए इतनी दौड़ धूप की है। अम्मी आ जाए। या अल्लाह, आप बैठे इधर। क्या हुआ अम्मी को? कुछ मत पूछो। तुम्हारा बैग कहाँ है? माया वो 2 मोटरसाइकिल वाले छीन कर ले गए। क्या? मेरा मोबाइल, सारे पैसे, सब कुछ उसी में थे। बहुत बदशगुनी हो गई है ऐसे मौके पर, बहुत बदशगुनी। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या होगा। मेरा दिल डूब रहा है। हाँ, बदशगुनी वाली बात तो है। कहते हैं कि किसी रिश्ते के शुरू में ऐसा वैसा कुछ हो जाए तो वो रिश्ता टूट जाता है। अब तुम तो ऐसी बातें मत करो माया। हो गई मुझसे गलती, मेरी लापरवाही है। मुझे इस तरीके से बैग नहीं लटकाना चाहिए था। अम्मी से बातों में इतनी मगन हो गई कि ध्यान ही नहीं रहा। मेरे जहन में जो बात आई वो कही मैंने। मेरी बातें तो वैसे ही सबको बुरी लगती हैं। अम्मी, अब हम क्या करेंगे? मैं किससे पैसे मांगूंगी फौरी तौर पर? इतना कम वक्त रह गया, मेरे पास तो इतने पैसे भी जमा नहीं हुए वे कि एक जोड़ा ही खरीद सकूं। अम्मी बाबा से बात करें ना। नहीं नहीं, अगर तुम्हारे बाबा से बात की तो तुम उन्हें अच्छी तरह जानती हो कि वो सारा घर सर पर उठा लेंगे। जो सुकून है वो भी बर्बाद हो जाएगा। नहीं तो बानो खाला से कुछ पैसे उधार ले ले, नहीं तो फिर मैं नीलोफर से बात करती हूँ। नहीं नहीं, नीलोफर से तुम अभी कोई बात मत करना। तुमने वैसे भी बताया था कि वो शायद उनके घर आती जाती है, और मैं नहीं चाहती कि वहां के घर वालों को कुछ भी पता चले, वरना हमारी बहुत बेइज्जती होगी। मैं बानो खाला से बात करती हूँ, तो जरूर मेरी मदद करेंगी। अच्छा बस आप परेशान नहीं हो। मुझसे कोई तवक्को मत रखना, 100 जरूरतें हैं, और तुमने तो पहले ही इतनी खुददारी दिखाई थी। सिर्फ दुआएं मांगी थी, वही दे दूं तो भी गनीमत है। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि इतनी जल्दी मैं पैसों का इंतजाम कहाँ से करूंगी।
और ले आना। दौलत तो बहुत है तुम्हारे पास। बेटी ट्यूशनें करती है, तुम बचतें करती हो, पैसों की कमी थोड़ी है। क्या करूं दर्द कम